गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला का मतलब है व्यंजन, और व्यंजन क से ज्ञ ज्ञानी तक होते हैं, जिनकी संख्या होती है 33। अब हम पढ़ेंगे त। त से होता है तोता। त से तोता। त तीर। त तीर। त से ताला। त से तबला। त से तबला। त से तितली। त से तारे। त से तारे। त से तरबूज। त से तरबूज। इन सभी चित्रों का जो पहला अक्षर है वो त से शुरू होता है। त तोता। त तीर। त तितली। त ताला। त तारे। त तबला। त तरबूज। त के बाद अगला व्यंजन आता है थ। थ से होता है थाली। थ थाली। थ थाली। थ थर्मस। थ थर्मस। थ से थैली। थ से थैली। थ से थन। थ ये जो जितने भी आपके पास शब्द हैं, इन शब्दों का पहला अक्षर थ से शुरू होता है। थ थाली। थ थर्मस। थ थन। थ थैली। थ के बाद अगला व्यंजन द। द दिया। द दिया। द दवाई। द दवाई। द दांत। द दांत। द दवात। द दवात। द दरी। द दरी। द दीवार। द दीवार। द दरवाजा। द दरवाजा। ये जितने भी आपके जो शब्द हैं वो उनका जो पहला अक्षर है वो द है। ये जो अक्षर आपके जितने भी आपके शब्द हैं वो द से शुरू होते हैं। द। ड के बाद अगला व्यंजन आता है ध। ध धन। ध धन। ध धनुष। ध धनुष। ध धागा। ध धागा। ध धनिया। ध धनिया। ध धोबी। ध धोबी। ध धरती। ध धरती। ये जितने भी आपके पास शब्द हैं इनका पहला अक्षर ध होता है। ध के बाद आपका अगला व्यंजन आता है न। न नाव। न नाव। न नारियल। न नारियल। न नथ। न नथ। न नाक। न नाक। न नग। न नग। न नल। न नल। न नमक। न नमक। न से जितने भी शब्द मैंने आपको बताए उनका पहला अक्षर है न। न के बाद आपका अगला व्यंजन आता है प। प। प से पक्षी। प पक्षी। प से पतंग। प से पतंग। प से पत्ता। प से पत्ता। प से पाँच। प से पाँच। प से पिंजरा। प पिंजरा। प से पपीता। प से पपीता। प से पलंग। प से पलंग। मैंने आपको जितने भी आपको शब्द बताए हैं उनका पहला अक्षर प से शुरू होता है।
प के बाद आपका अगला व्यंजन आता है फ। फ फ फ से फल। फ से फल। फ से फव्वारा। फ से फव्वारा। फ से फसल। फ से फसल। फ से फूल। फ से फूल। फ से फावड़ा। फ से फावड़ा। मैंने आपको जितने भी चित्र बताए हैं उनका पहला अक्षर फ से शुरू होता है। फ फल, फ फव्वारा, फ फसल, फ फूल, फ फावड़ा। फ के बाद आपका अगला व्यंजन आता है ब। ब ब ब से बस। ब से बस। ब से बकरी। ब से बकरी। ब से बर्तन। ब से बर्तन। ब से बिल्ली। ब से बिल्ली। ब से बटन। ब से बटन। ब से बाल्टी। ब से बाल्टी। ब से बारिश। ब बारिश। मैंने आपको जितने भी चित्र दिखाए उन चित्रों का पहला वर्ण ब है। उन चित्रों का पहला वर्ण ब होता है। ये सभी चित्र ब से शुरू होते हैं। ब के बाद आपका अगला व्यंजन आता है भ। भ भ से भारत। भ से भारत। भ से भालू। भ से भालू। भ से भेड़। भ से भेड़। भ से भिंडी। भ से भिंडी। भ से भवन। भ से भवन। भ से भुट्टा। भ से भुट्टा। मैंने आपको जितने भी शब्द बताए हैं वो सभी भ से शुरू होते हैं। इनका पहला अक्षर भ से शुरू होता है। भ भारत। भ भालू। भ भेड़। भ भिंडी। भ भवन। भ भुट्टा। भ के बाद अगला व्यंजन आता है म। म से मछली। म से मछली। म से मोमबत्ती। म से मोमबत्ती। म से मटर। म से मटर। म से मिठाई। म से मक्खी। म से मक्खी। म से मच्छर। म से मच्छर। म के बाद आपका अगला व्यंजन आता है य। य य यज्ञ। य यज्ञ। य यात्री। य यात्री। य यात्री। य याक। य याक। मैंने य से आपको जितने भी शब्द बताए हैं उनका पहला अक्षर य से शुरू होता है। य यज्ञ। य यात्री। य याक। य के बाद आपका अगला व्यंजन आता है र। र र से रथ। र से रथ। र से रसगुल्ला। र से रसगुल्ला। र से रस्सी। र से रस्सी। र से रानी। र से रानी। र से रजाई। र से रजाई। र से राजा। र से राजा। र से रस। र से रस। मैंने आपको जितने भी चित्र दिखाए हैं उन चित्रों का पहला अक्षर र से शुरू होता है। र रथ। र रसगुल्ला। र रस्सी। के बाद अगला व्यंजन आता है ल। ल से होता है लड्डू।
ल से लड्डू, ल से लकड़ी, ल से लकड़ी, ल से लड़का, ल से लड़का, ल से लड़की, ल से लड़की, ल से लाल, ल से लाल, ल से लोमड़ी, ल से लोमड़ी, ल से लट्टू, ल से लट्टू। मैंने आपको जितने भी आपको चित्र दिखाए हैं उन चित्रों का पहला अक्षर ल से शुरू होता है। ल लड्डू, ल लकड़ी, ल लड़का, ल लड़की, ल लाल, ल लोमड़ी और ल से लट्टू। ल के बाद आपका अगला व्यंजन आता है व से होता है वन, व से वन, व से वर, व से वर, व से वानर, व से वानर, व से वकील, व से वकील, व से वर्दी, व से वर्दी, व से वक, व से वक। मैंने आपको जितने भी चित्र दिखाए हैं उन चित्रों का पहला अक्षर व से शुरू होता है। व वन, व वर, व वधू, व वक, व वानर, व वकील, व से वर्दी, व से वर्दी। व के बाद अगला व्यंजन शुरू होता है श। व के बाद अगला व्यंजन श आता है। श से होता है शहनाई, शहनाई, शेर, शेर, शतरंज, शतरंज, शहद, शहद, शरबत, शरबत, शंख, शंख, शलगम, शलगम। मैंने आपको जितने भी चित्र दिखाए हैं उनका पहला अक्षर श से शुरू होता है। श शहनाई, श शेर, श शतरंज, श शहद, श शरबत, श शंख, श शलगम, श शलगम। श के बाद आपका अगला व्यंजन आता है श षटकोण, श षटकोण, श से षटकोण। श के बाद आपका अगला व्यंजन आता है स सड़क, स सड़क, स सपेरा, स सांप, स सांप, स सपेरा, स सपेरा। स से संदूक, स से संदूक, स से सीढ़ी, स से सीढ़ी, स से साबुन, स से साबुन, स से सेब, स से सेब, स से सेब। आप इन व्यंजनों को देख रहे हैं। जो मैंने आपको अभी शब्द बताए हैं वो सभी शब्द स से शुरू होते हैं। स सड़क, स सांप, स सपेरा, स संदूक, स सीढ़ी, स साबुन, स से सेब, स से सेब। स के बाद अगला व्यंजन आता है ह से होता है हाथी, ह से हाथी, ह से हिरन, ह से हिरन, ह से हाथ, ह से हाथ, ह से हार, ह से हार, ह से हथौड़ा, ह से हथौड़ा, ह से हल्दी, ह से हल्दी। मैंने आपको जितने भी चित्र दिखाए हैं ह से उनका पहला अक्षर ह से शुरू होता है। ह हाथी, ह हिरन, ह हाथ, ह हार, ह हथौड़ा, ह हल्दी, ह
हल्दी। ह के बाद अगला व्यंजन आता है क्ष। क्ष से क्षत्रिय, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। अक्ष, अक्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, त से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। इस प्रकार हमने व्यंजन को मात्राओं के साथ पढ़ा, लेकिन अब हम इसे बिना मात्राओं के पढ़ेंगे। आपका पहला व्यंजन है क। क क ख ख ख। ग ग ग। घ घ घ। ण ण। च च च। छ छ छ। ज ज झ झ। ण ट ट ठ ठ। ड ड ढ ढ। न त त थ थ। द द ध ध। न न। प प प। फ फ फ। ब ब ब। भ भ भ। म म म। य य। र र। ल ल। व व व। श क्ष श श। स स स। ह ह। अक्ष अक्ष। त्र त्र। ज्ञ ज्ञ। अब आपने अपनी हिंदी की कॉपी में व्यंजन लिखने हैं क से ज्ञ तक। क ख ग घ ण च छ ज झ ण। ट ठ ड ढ ण। त थ ड ध न। प फ ब भ म। य र ल व श श स ह अक्ष त्र ज्ञ। आपने अपनी कॉपी में इसी तरह से लिखना है। जो व्यंजन है वो एक के नीचे बिल्कुल इसी तरह से आने चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपको वर्ण का चित्र से सही मिलान करना है। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ कि आपके पास कौन कौन से चित्र हैं। आपके पास पहला चित्र है तितली। पहला चित्र है तितली, तितली। उसके बाद दूसरा है दिया, उसके बाद दूसरा है दिया। उसके बाद आपका तीसरा चित्र है नल, धनुष, पत्ता और फिर फूल। बेटा ये जो आपके पास जो
चित्र हैं उनका जो पहला अक्षर है, यानी कि जो तितली है उसका पहला अक्षर क्या है? तितली का पहला अक्षर त है। आपने यहाँ पर लिखा हुआ देखना है, त आपके पास कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर है त। त से तितली के साथ आप इसका उचित मिलान करेंगे। अगला आपके पास चित्र आता है दिया। दिया का पहला अक्षर द। आपने ढूंढना है द। दिया का पहला अक्षर द है तो आपने द के साथ मिलाना है। अगला चित्र आपके पास आता है न। न से नल। नल का पहला अक्षर न होता है, इसको आप न के साथ मिला देंगे। न से नल। अगला चित्र है ध से धनुष। धनुष का पहला अक्षर होता है ध, और आपकी पुस्तिका में ध जो है वो यहाँ लिखा है, आप इसको मिला देंगे ध के साथ। ध से धनुष। पत्ता। अगला चित्र है पत्ता। पत्ता का पहला अक्षर प, तो आप प ढूंढेंगे और प के साथ इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद अगला चित्र है फ से फूल। फूल, फ से फूल। अब आपके पास फ से फूल यहाँ पर है। फ, फूल का पहला अक्षर फ होता है और फ को फ से मिला देंगे। इस तरह से आपने अपना प्रश्न नंबर 2 पूरा करना है। उसके बाद आपके पास एक प्रश्न आता है, चित्र पहचान कर सही व्यंजन पर निशान लगाओ। आपको सबसे पहले चित्र देखना है। आपके पास चित्र है पतंग। आपके पास यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं व्यंजन। आप पहला व्यंजन है ज, दूसरा व्यंजन है प और तीसरा है घ। तो पहला आपने चित्र को पहचानना है। चित्र है प से होता है पतंग और पतंग का पहला व्यंजन होता है प। तो यहाँ पर प ये लिखा है, आपने यहाँ पर टिक कर देना है, सही का निशान लगाना है। अगला चित्र आप देखिए, ये है शलगम। शलगम का आपने यहाँ पर देखना है, शलगम कहाँ लिखा है? शलगम का पहला व्यंजन होता है श, और श जो है वो यहाँ लिखा है, आपने सही पर निशान लगाना है। अगला चित्र देखिए, अगला चित्र है ह से हाथ। हाथ का पहला व्यंजन है ह, और ह जो है वो यहाँ लिखा है। उसके बाद अगला व्यंजन आता है म। म से होता है मछली। मछली का पहला व्यंजन म, तो म पे आपने टिक करना है। उसके बाद आपके पास आता है त्र। त्र से होता है त्रिशूल। ये जो चित्र बना हुआ है वो त्रिशूल का है। अब आप इन तीनों में से देखिए त्र कहाँ पर है। ये है ग, ये है अक्ष और ये है त्र, तो आपने त्र पे टिक करना है। उसके बाद आपके पास अगला चित्र आता है घ। घ से होता है घर। घ से घर इन तीनों में से कौन सा है? पहले वाला घ से घर है, तो आप घर पे टिक कर लेंगे। इस तरह से आपने इस प्रश्न को पूरा कर। व्यंजन से आपके पास अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। बिल्कुल आपको ये व्यंजन की तरह ही लिखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पहला व्यंजन क्या है। क। क के बाद आपका अगला व्यंजन आता है ख। ख के बाद अगला व्यंजन है घ। घ के बाद अगला व्यंजन घ ण। अब आप इसको पढ़िए, यह च। च के बाद छ। छ के बाद ज। ज के बाद झ। झ के बाद ण। न के बाद ट। ट के बाद ठ। ठ के बाद ड। ड के बाद ढ। ढ के बाद ण। न के बाद यहाँ पर लिखा है त। त के बाद आता है थ। थ के बाद आता है द। द के बाद ध। ध के बाद न। न के बाद यहाँ पर लिखा है प, और प के बाद खाली जगह है, वहाँ पर आप लिखेंगे प के बाद फ। फ के बाद फिर से खाली जगह है, फ के बाद आप लिखेंगे ब। ब के बाद आगे फिर खाली जगह है, वहाँ लिखना है भ। भ के बाद म। म के बाद य। य के बाद र। र के बाद आता है ल। ल के बाद फिर खाली जगह है, ल के बाद आपके पास आता है य।
व के बाद लिखा है श, श के बाद खाली जगह है, शलगम के बाद यानी श के बाद श के बाद फिर से खाली जगह है स, फिर ह, अक्ष, अक्ष के बाद आता है त्र और त्र के बाद आता है ज्ञ। इस तरह से आपने इन खाली जगह पर लिखना है। इस सभी कार्य को आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर करना है। ओके स्टूडेंट, बाय।